और अब बात करेंगे गुजरात में बाढ़ और बारिश से किस तरीके के हालात बने हुए हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि क्या हालात हैं। लगभग आपको बता दें कि 34 से ज्यादा लोगों की मौत अभी तक बाढ़ और बारिश की वजह से हो चुकी है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ में सेना की भी तैनाती कर दी गई है और इसी के साथ में एक और खतरा यानी कि चक्रवाती तूफान का भी गुजरात में मंडरा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। बाढ़ बारिश की मार झेल रहे गुजरात पर अब चक्रवाती तूफान का खतरा मंडराने लगा है। गुजरात के तटों पर चक्रवाती तूफान की आहट देखने को मिल रही है। कांडला तट पर चक्रवात आसना तेज लहरें बना रहा है। चक्रवाती तूफान को देखते हुए अधिकारियों ने भी बचाव अभियान तेज कर दिया है। आसपास के इलाकों को अलर्ट कर दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1976 के बाद एक बार फिर चक्रवाती तूफान लौट आया है। सबसे पहले 1944 में अरब सागर से चक्रवाती तूफान उठा था। इसके बाद 1964 में गुजरात तट पर सर्कुलेशन बना था। इससे पहले 1976 में आखिरी बार चक्रवाती तूफान आया था। यानी ठीक 48 साल बाद अरब सागर में चक्रवाती तूफान लौट आया है। गुजरात में पहले से ही बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। नदियों का जल स्तर बढ़ने से बांध फट चुके हैं। गाड़ियां हो या फिर ट्रक, सबने जल समाधि ले ली है। घर आधे से ज्यादा सैलाब में समा गए हैं। हालात ये हो गए हैं कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ साथ सेना के जवानों को मोर्चा संभालना पड़ा। गुजरात के कच्छ में बाढ़ से हालात भयावह बने हुए हैं। वहाँ कई दिनों से हो रही भारी बारिश से नदियों का पानी हाईवे पर आ गया, जिसकी वजह से वहां से गुजर रहे कई ट्रकों में एक ट्रक देखते ही देखते सैलाब में समा गया। इस घटना से वहां चीख पुकार मच गई, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि कोई ट्रक के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। गुजरात के जामनगर में मूसलाधार बारिश की वजह से कमर के ऊपर तक पानी भर गया, जिसकी वजह से कई लोग अपने घरों में फंस गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई, जिसके बाद रस्सी की मदद से लोगों का रेस्क्यू किया गया। बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात के बीच प्रशासन और सरकार भी एक्शन मोड में है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान चला रही है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर अधिकारियों को रेस्क्यू में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं और बाढ़ बारिश से प्रभावित लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। गुजरात में बाढ़ और बारिश लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। बाढ़ और बारिश से अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात ये हो गए कि सभी स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए गए। बारिश को देखते हुए 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें कच्छ, मोरबी, जामनगर और द्वारिका शामिल हैं। वहीं गुजरात के 4 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जिनमें राजकोट, जूनागढ़, पोरबंदर शामिल है। गुजरात ही नहीं, राजस्थान में भी भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। राजस्थान के सिरोही में बारिश से मीरपुर नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी पुल पर बहने लगा, जिसकी वजह से पुल की दूसरी तरफ बकरियां फंस गईं। हालात ये हो गए कि बकरियों पर सैलाब में बह जाने का खतरा मंडराने लगा। बकरियों के नदी के पानी में फंसने की जानकारी मिली तो कई लोग पुल पर पहुंच गए। इसके बाद जान जोखिम में डालकर बकरियों को पुल पार कराया गया। कुछ ऐसे ही हालात उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी देखने को मिले। वहां पिछले 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश से गंगा नदी उफान पर आ गई, जिससे घाट चंद सेकंड में डूब गया। सीढ़ियां गायब हो गई और घाट के आसपास मौजूद दुकानों में पानी भर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धरामैया सरकार ने एक ऐसा फरमान जारी किया कि हिंदू समाज ने आरोप लगाते हुए सनातन विरोधी फरमान बता दिया। और वहीं अब इस आदेश के बाद बीजेपी भी हमलावर हो रही है। आखिर क्या आदेश था जो फरमान बताया जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। गदा और तीर कमान से सांप्रदायिक माहौल बिगड़े। ये वही एसडीपीआई है जो पीएफआई की पॉलिटिकल विंग है। इनके रहने से सांप्रदायिक माहौल नहीं बिगड़ रहा। कभी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध, कभी सनातन धर्म के खिलाफ बेतुके बयान,
और अब भगवान राम और हनुमान का अपमान। कांग्रेस का एक बार फिर सनातन विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस को अब भगवान राम के धनुष और भगवान हनुमान की गदा से भी दिक्कत होने लगी है। कर्नाटक के कोप्पल में कांग्रेस के सिद्धारमैया सरकार ने एक ऐसा फरमान जारी किया है कि घमासान शुरू हो गया। ये सारा विवाद कोप्पल की सड़कों पर हिंदू धर्म के प्रतीक लैंप पोस्ट को लेकर हुआ है। दरअसल कोप्पल की सड़कों पर भगवान राम का धनुष, भगवान हनुमान की गदा और भगवान वेंकटेश्वर के प्रतीक की लैंप पोस्ट लगाई गई थी, जिन्हें कर्नाटक सरकार ने हटाने का आदेश दिया है, जिससे साफ है कि कांग्रेस को भगवान राम के धनुष और भगवान हनुमान की गदा से भी दिक्कत होने लगी है। दरअसल एसडीपीआई ने सड़क पर लगी इन लैंप पोस्ट पर आपत्ति जताते हुए शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने ये कहते हुए इसे हटाने का आदेश दिया कि इससे सांप्रदायिक सवाल खड़े हो सकते हैं, जिस पर हिंदू समाज नाराज हो गया है और कांग्रेस के इस फरमान के खिलाफ विरोध जताया। ये लैंप पोस्ट नगर निगम की तरफ से कोप्पल के गंगावती में स्थापित किए गए थे। ಅದು ಪೌರಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ರ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗೇನು ಲೋಗೋ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಲೋಗೋ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದು ಪೌರಾಯುಕ್ತರಿಗೂ ಗಮನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಏನಿದೆ ಇದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಶೀಘ್ರವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು, ನಗರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಪೌರಾಯುಕ್ತರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಕೋಮಿಗೆ ಏನು ಧಕ್ಕೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತನ್ನೋ ದಡ್ಡತನದ ದೂರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಪಾದನೆಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಕಿವಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸಚಿವರು ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಮತ್ತು ಆ ದೂರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೇ ಇರಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. जानकारी के मुताबिक गंगावती तालुका में अंजनाद्री पहाड़ी है, जो हनुमान का जन्म स्थान बताया जाता है। इसे ही लैंप पोस्ट को लगाने का कारण माना जाता है। ये लैंप पोस्ट अयोध्या के जैसे ही हैं। लेकिन कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने लैंप पोस्ट को हटाने का फरमान जारी करके अपना सनातन विरोधी चेहरा फिर सामने ला दिया है। इस आदेश के बाद सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेता और प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा। वहां पर भारतीय संस्कृति के चिन्ह वाले कुछ लैंप पोस्ट लगाए गए, बो एंड एरो वाले, गदा वाले, तीर कमान वाले, तो उसको उतारने का काम कर दिया गया। एसडीपीआई ने फतवा जारी करके कहा कि इससे सांप्रदायिक माहौल बिगड़ेगा और कांग्रेस पार्टी भी जी हुजूर करके ये सारी चीजें करने लग जाती। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस सरकार में सनातन विरोधी गतिविधियां सामने आई हो। इससे पहले कर्नाटक के बेंगलुरु में एक शख्स पर कुछ लोगों ने इसलिए हमला कर दिया क्योंकि वो अपनी दुकान में हनुमान चालीसा बजा रहा था। पुलिस ने इस केस में 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश में बन रहे आर्थिक संकट की। एक तरफ जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुरुआत में बड़े बड़े वादे किए थे, बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, लेकिन अब उससे उलट कहानी वहां पर देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और उनके अधिकारियों ने ऐलान कर दिया है कि 2 महीने तक वो अपना वेतन नहीं लेंगे। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है।